और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसी कि आप पहचान भी ना सकें। ये तस्वीर आपकी है। 100 केजी मैंने गिरा लिया था और मैं 70 केजी का हो गया था। तो अब जाके रेस्टोरेंट को कहते हैं यार मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपकी स्टोरी लगा दूंगी या लगा दूंगा, मैं आपकी वीडियो बना दूंगा या बना दूंगी, मुझे फ्री में खाना दो। मैं कहता हूँ डिजिटल फकीर ऐसे लोगों को। कोई नीचे अगर कोई देख रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बताए कि अबीर ने बता दे दिया कि नहीं बता दे कि दिया, पैसे जरूर देते कमेंट कि नहीं करें, देते। जरूर कमेंट करें। तो वो दिखाई जाती है मुर्दा अकाउंट्स को, बॉट्स को, सिर्फ जिसपे कोई एंगेजमेंट नहीं आती। तो वीडियो जितनी भी अच्छी हो वहीं पे दब जाती है। लोग हमेशा सोचते हैं, मुझसे कहते हैं मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, चलती नहीं है, आप कोई भी वीडियो डालने चल जाती है। और कौन सी वो वीडियो थी जो एकदम से वायरल हुई आपकी? कंटेंट हमेशा वो चलता है, दूर से बुलाते हैं सऊदीया वालों और आके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, मिलते हैं, गले लगाते हैं, बाद में पूछते हैं आपका नाम क्या है। चार्ज कितना करते हैं? अलग अलग चीजें मिल रही हैं खाने को, ओपन एयर माहौल है, मौसम बड़ा अच्छा है आजकल, तो उधर तो जरूर जाएं आप। तो जो सोशल मीडिया पे अभी काम करना चाहते हैं, जो यंग लड़के हैं जो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे वो अपना नाम बनाएं और किसी न किसी फील्ड में जाएं, तो मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फील्ड जो अनटच है जिस पे बच्चों को काम करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात जी, मैं हूं शकील अहमद कियानी, हाज़िर खिदमत हूं आज एक नई पॉडकास्ट के साथ। और ये पॉडकास्ट एक कहानी है एक ट्रांसफॉर्मेशन की, और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसी कि आप पहचान भी ना सकें। और ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए भी ख़ास है जो सोशल मीडिया पे काम करना चाहते हैं। उन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि अपने गेस्ट से लें। और गेस्ट सऊदी अरेबिया की सोशल मीडिया की ज़बरदस्त किस्म के एक इन्फ्लुएंसर हैं। फ़ूड व्लॉगिंग में एक बड़ा नाम है इनका, मेरी मुराद अबीर ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया जी अबीर ज़ैदी साहब, कैसे आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे यहाँ पे याद किया, बल्कि याद तो आपने बहुत पहले से किया हुआ था। माजरत भी चाहता हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि मैं बहुत देर से आया, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया जी कि आपने हमें वक्त दिया। अबीर भाई, मैं ये देख रहा था कि ये जो तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर आपकी है। अच्छा, मतलब ये है कि आपने पूरी रिसर्च के साथ बैठे हुए हैं। आपने पहले सवाल में मुझे घुमा दिया कि आपने इतनी पुरानी चीज़ मुझे दिखा दी है। जी सर, ये मेरी तस्वीर है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है कि यहाँ तो आप बिल्कुल पहचान ही जा रहे हैं, यानी आज का अबीर ज़ैदी अगर कोई देखे और कोई ये तस्वीर देख ले तो वो बिल्कुल पहचान नहीं सकता कि ये वही है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतना ज़्यादा वेट आपने लूज़ किया, और इसके पीछे क्या कहानी थी और क्यों आपने ये समझा कि ये ज़रूरी है? सर, एक ज़माना था, मैं असल में ना बचपन से बहुत ओबीज़ किस्म का आदमी था। अपनी एज के बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर ओबेसिटी किसी की थी तो मेरी ही थी, मेरी क्लास में भी, दोस्तों में भी, हर जगह। तो मेरा वज़न जो सबसे ज़्यादा गया है अभी तक, दैट इज़ 170 केजीज़, 170 केजीज़। तो अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई थी कि कुछ ना कुछ करना था। जिम वगैरह ज्वाइन करते थे, फिर भाग जाते थे, तो ये जिम वाली जो थी ना चीज़, वो सही हो नहीं रही थी। तो इस ऑपरेशन का मुझे पता चला, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी। उस ज़माने में, आजकल तो आप शायद जानते होंगे, आपके काफ़ी जानने वालों ने करा ली होगी, अब तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, लेकिन एक ज़माने में इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। मैं उसी ज़माने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 2013 की। तो ये सर्जरी मैंने वहाँ पे करवाई, यहीं रियाद से करवाई मैंने, और इसके साथ साथ मैंने जिम भी किया। एज अ रिज़ल्ट ये हुआ कि तकरीबन 1 साल, या कह लें कि 1 साल और कुछ माह बाद 100 केजी मैंने गिरा लिया था और मैं 70 केजी का हो गया था। अभी मैं 70 का नहीं हूँ आज मैं 80 से ऊपर ही हूँ, लेकिन ये मैं 70 का हो गया था अराउंड 2016-17 तक में। अच्छा, मैंने देखा है कि हमारे दोस्त भी हैं जिन्होंने ये इस तरह का करवाया है, लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर हम दावतों में इकट्ठे होते हैं तो वो बिल्कुल 4 चम्मच चावल खाएंगे और फिर उनकी भूख खत्म हो जाती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अब ऐसा नहीं है, पहले ऐसे ही था। अच्छा, आप 2 वाले खाएं, आप 3 वाले खाएं, आपका पेट भर जाता है। अच्छा, तो ये पहले एक ज़माने में होता था, लेकिन अब चूंकि आपका मैदे के अंदर अल्लाह ताला ने इलास्टिसिटी रखी हुई है, तो वो वक्त के साथ साथ थोड़ा बड़ा होता है, और जब वो बड़ा होता है तो आपकी फूड इनटेक बेहतर हो जाती है पहले से। तो आपने कितना मैदा कटवाया था? अगर मैं 80% कटवा दिया? जी, 80% कटवाया था मैंने जी। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है अबीर भाई कि शरई तौर पे ये जायज़, आई डोंट नो कि आप इसका सवाल का अगर जवाब देना चाहिए। आपको नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, आपने आज ये सवाल किया तो मैं इस तरफ सोच रहा हूँ, वरना कभी मेरी सोच इस तरफ गई नहीं, क्योंकि मैं तो ओबेसिटी को एक एज अ डिजीज़ ही देखता था। और अगर डिजीज़ का कोई इलाज हम करें तो अब जैसे जब नया हार्ट सर्जरी होना शुरू हुई, ओपन हार्ट सर्जरी, तो शायद उस वक्त भी किसी ने सवाल किया हो कि ये शरई तौर पे जायज़ है कि नहीं। बात तो ये है ना कि आपको अपनी सेहत को अच्छा रखना है, और सेहत को अच्छे रखने के लिए अगर आप कोई ट्रीटमेंट या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, मैं स्कॉलर नहीं हूँ कोई, लेकिन मेरी जहानत ही कहती है कि शायद इसमें तक कोई मसला नहीं होगा। सही, चले आते हैं अपने जी जरूर सोशल मीडिया की तरफ। जरूर। तो सबसे पहले आपने जो फूड व्लॉगिंग शुरू की, या सबसे पहले आपने क्या शुरू किया, और कौन सी वो वीडियो थी जो एकदम से वायरल हुई आपकी? कौन सी वीडियो वायरल हुई?
अच्छा, मैं ना लोग आजकल शुरू करते हैं सोशल मीडिया पे, मैं देखता हूँ कि वो उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता। वो बस एक दिन उठते हैं कि यार वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रही है, तो मैं भी करता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये ख्याल होना बहुत अच्छी बात है, मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन आपको अगर कोई भी ख्याल आए तो आप एक कम से कम एक रोड मैप बनाएं, आप कम से कम अपने गोल्स सेट करें कि आपने पहले क्या अचीव करना है, फिर आपने दूसरे स्टेप पे क्या करना है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं। मेरा ख्याल है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, आपको अपने गोल सेट करने चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिल सकती है। तो आपको कितना अरसा हो गया ये सोशल मीडिया पे काम करते हुए? मेरा ख्याल है 3 साल से ऊपर हो गए। 3 साल हो गए प्रॉपर जो मैं कर रहा हूँ ना, प्रॉपर तरीके से, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, गोल्स वगैरह लगाना शुरू कर दिए थे मैंने, टारगेट सेट करना शुरू कर दिए थे, उसको 3 साल तो हो गए होंगे। 3 साल तो कोई बड़ी लंबा अरसा नहीं है, बड़ा कम अरसा है जिसमें आपने माशाल्लाह अच्छा फैम पाया है। देखिए, उसमें वही बात है, मैं आपसे जो कह रहा था कि मैं आया था एक आइडिया के साथ, मैं आया था एक प्लानिंग के साथ, ऐसे उठ के नहीं आ गया था। अब जब मैंने शुरू किया था उस जमाने में भी लोग कंटेंट तो बनाते थे, लेकिन मैं ये सोचता था कि गैप किस चीज़ में है, क्या एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को दिखाई जा सकती है और लोगों का जैसे इल्म बढ़े, लोग उससे एंटरटेन हो। आप मेरी कोई भी वीडियो देखें तो आपको ये 3-4 उनसर उसके अंदर ज़रूर नजर आएंगे, जिसके अंदर एक तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपकी एंटरटेनमेंट होगी, किसी ना किसी तरह से आपका कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। सही। अच्छा, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे ना ऐसा कंटेंट लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन फिर भी वायरल हैं, फिर भी लोग उनको देख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग मैं खुद ये समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कुछ सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो लोग भी एक क्रिएटिव कंटेंट बनाते हैं और लोगों को कुछ देते हैं उसमें, वो ज़रूर लोग पसंद करते हैं किसी ना किसी लेवल पे। जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस खुद जनरेट कर सकते हैं, उसी लेवल के लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो बेहंगम किस्म के सोशल मीडिया पे कि ना कोई मकसद ना कोई बात, और फिर भी लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, आप जो कह रहे हैं लोग देख रहे हैं, एक तो देख तो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट इस वक्त चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि नहीं देखने वाला, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखिए, हमारी जो हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, हमें ना मसालेदार चीज़ें और इस तरह की चीज़ें देखने का बहुत ज़्यादा शौक है। ठीक है, हमें कोई बंदा अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा होगा तो हम उस वीडियो पे नहीं रुकेंगे, हम उस वीडियो पे रुक जाएंगे जिसमें कोई नाजेबा हरकत हो रही हो। आप मेरी बात से एग्री करते हैं? तो ये तो एक तो हमारा ज़रा एक कहने के कल्चर या हमारी सोच में ये चीज़ है जो, देखें, कंटेंट हमेशा वो चलता है जिसको पब्लिक देखना चाहती है। सही है। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा कंटेंट ना बनाएं। अच्छा कंटेंट चलता है अगर वो किसी दूसरे से कॉपीड ना हो, या वो किसी एक तो कॉपी ना हो, दूसरा कोई उसका मोटिव हो, कोई मैसेज दे रहा हो वो कंटेंट, तो वो चलेगा ज़रूर। उस कंटेंट को नहीं आप रोक सकते। अच्छा, तो आपने फूड व्लॉगिंग को ही क्यों चूज़ किया, या पहले कुछ और भी किया था? आई डोंट नो। अच्छा, मैंने शुरू फूड व्लॉगिंग से ही किया। अच्छा, फूड व्लॉगिंग को मैंने क्यों चूज़ किया, आपने उसका एक बहुत बड़ी वजह अपने पॉडकास्ट के शुरू में दिखा दी लोगों को। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन। सही। खाने का शौक जो है, लोगों को हॉबी होती है कि वो किताबें पढ़ें, बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे बच्चों की। बच्चों की हॉबी होती है कि वो क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, हॉबीज होती है अलग अलग बच्चों की। मेरी हॉबी थी खाना। अच्छा। और मज़ेदार खाना। ज़बरदस्त। तो ये वजह है। मैंने, देखें, कंटेंट आप बनाते हैं, अक्सर लोग जो हमें देख रहे हैं, नाजरीन, में उनको ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग कंटेंट बनाते हैं कि अबीर ऐसा कंटेंट बना रहा है तो मैं भी बना लूँ, फलाना बंदा ऐसा बना रहा है तो मैं भी बना लूँ। नहीं, आपको जो पसंद है आप वो कंटेंट बनाएं, क्योंकि शुरू में आपको एकदम से सक्सेस नहीं मिलती। आपकी पहली वीडियो वायरल जा ही नहीं सकती, थोड़ी बहुत चली जाएगी, ठीक है, लेकिन वो वैसी वायरल नहीं जा सकती जैसा आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि लाखों में व्यूज आ रहे हैं, शुरू में नहीं आते। ठीक है, आपको वो चीज़ अर्न करने की ज़रूरत है, अर्न करनी पड़ती है, और उसको अर्न करने के लिए आपको अपने शौक की कोई चीज़ पे काम करना है, ताकि अगर आपको व्यूज़ नहीं भी आ रहे तो आप उस जुनून और पैशन जो आपका है वो आपसे करवाता रहेगा वो काम। सही। अब आप भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, माशाल्लाह, आप भी वीडियोस बनाते हैं, मैं देखता हूँ आपकी वीडियोस। आप वीडियोस बनाते बनाते थक जाएंगे अगर आप अपनी पसंद का काम नहीं कर रहे और आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सही। और जो काम अपनी पसंद का आप करते हैं उसमें आपको रिस्पॉन्स तो मिलता है, आपका दिल भी लगा रहता है और आप सोचते रहते हैं कि मैं अपने काम को और ज़्यादा बेहतर कैसे करूं, इंप्रूव कैसे करूं। सही। तो ये जो जुमला है सऊदिया वालों, ये कहाँ से आपने लिया? और माशाल्लाह बहुत सारे लोग शायद आपका नाम ना जानते हो, लेकिन ये जुमला जो है वो ये बात सच है, ये बात सच है शकील भाई। मुझे ना लोग मिलते हैं माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत देते हैं। बाहर निकलता हूँ, कहीं मॉल में गया हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में गया हूँ, बहुत लोग मिलते हैं, दूर से बुलाते हैं सऊदिया वालों, और आके साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, मिलते हैं, गले लगाते हैं।
बाद में पूछने आपका नाम क्या है। सही। अच्छा, कुछ लोग मेरा नाम मुझे जैद के नाम से बुलाते हैं, कुछ लोग मुझे जाहिद के नाम से बुलाते हैं, अबीर के नाम से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा लगता है मुझे। आपने पूछा सवाल सऊदी वालों कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपको अभी बता रहा था कि मैंने सोच के आया, मैं कुछ आइडियाज़ के साथ आया। उस ज़माने में ना मैंने अब आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, मैंने कहाँ से सीखा कंटेंट क्रिएशन। मैंने सीखी यूट्यूब से। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, हमारे जो भी नाजरीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं उनको ये बात भी कहना चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें यूट्यूब से, और बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी चीज़ें सीखने की। आजकल डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में क्या कुछ हो रहा है, आप सारा कुछ अपने घर बैठ के अपने लैपटॉप पे सीख सकते हैं, अपने मोबाइल पे सीख सकते हैं, छोड़ दें लैपटॉप को, अपने मोबाइल पे सीख सकते हैं। सीखने वाले बने बस। तो उस ज़माने में मैं सीख रहा था कंटेंट क्रिएशन के बारे में, तो लोग ये कहते थे कि आपने ना हुक बनाना है, आपने पहले 3 सेकंड में रोकना है, क्योंकि इस तरह से बस चल रहे होते हैं, रील्स चल रही होती हैं, आप कैसे रोक सकते हो। मैं बहुत अरसे तक सोचता रहा, क्या करूं, कैसे रोकूं। तो मुझे अल्लाह ताला ने ना ये ख्याल मेरे दिल में डाल दिया, और मेरा ख्याल है कि यही टर्निंग पॉइंट था ये ख्याल। मैंने कहा यार मैं दिखाता हूँ सऊदीया की चीज़ें, सऊदीया की जगह, सऊदीया के रेस्टोरेंट्स, सबको सऊदीया का दिखाता हूँ, और मैं सऊदीया वालों को रोकना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं सऊदीया वालों का ड्रेस करके शुरू करूँ वीडियो। वेरी गुड। तो यहाँ से पैदा हुआ सऊदीया वालों, और जो मैंने सोचा था वो समझ लें कि आप बिल्कुल टारगेट पे लगी जाके चीज़। क्योंकि अब आप भी वीडियो देखते हैं, सामने कोई आ रहा हो, रिलेटेबल कंटेंट बनाना ना आपने, तो जैसी गुजारे और एकदम से बंदा कोई सऊदीया वालों, बंदा रोकेगा वहां पे, ये क्या बोल रहा है, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, बिल्कुल सही, ये क्या बोल रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, फूड ब्लॉगिंग का आपका शौक है और माशाल्लाह इतने रेस्टोरेंट्स घूमे, तो जहाँ भी जाते हैं क्या खाना मुफ्त में मिलता है? अच्छा, सच्ची बात बताता हूँ आपको मैं, पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स पे अमूमन लोग जानते हैं ज़्यादा, अरबिक रेस्टोरेंट्स पे अभी इतना, वहाँ पे भी जानते हैं बहुत कम, लेकिन पाकिस्तान चूँकि मेरी कम्युनिटी पाकिस्तानी इंडियन ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा जानते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि कैशियर जो होता है वो मुझे कहता है कि नहीं सर रहने दें, आप मिलना दें, लेकिन मैं फिर भी देख कर आता हूँ। हमारे अभी जो नाजरीन अभी देख रहे हैं उनमें से काफ़ी रेस्टोरेंट ओनर्स होंगे, वो कैशियर्स होंगे, वो खुद लोग होंगे इसके अंदर, जो इस बात पे नीचे अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बताए कि अबीर ने बता दें दिया कि नहीं दिया, ज़रूर कमेंट करें। उसकी वजह, उसकी क्या वजह आपको बताता हूँ मैं। सोशल मीडिया के नाम पे ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऐसी गैर अखलाकी चीज़ें हो रही हैं, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं करूँगा, सारी दुनिया में हो रहा है, कि लोग ना अपने आप को इन्फ्लुएंसर कह के पता नहीं क्या समझ जाते हैं कि वो पता नहीं क्या है, ठीक है, और उनको आपको भाई क्यों फ्री में कोई देगा। आप मैं कहता हूँ डिजिटल फकीर ऐसे लोगों को, डिजिटल नहीं, मैं देखिए अगर मैं करता होता तो मैं ऐसा ना बोलता। ये वो लोग हैं जो होते हैं डिजिटल फकीर, जो जाके रेस्टोरेंट को कहते हैं यार मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपकी स्टोरी लगा दूंगी या लगा दूंगा, मैं आपकी वीडियो बना दूंगा या बना दूंगी, मुझे फ्री में खाना दो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके ऐसी बात कर सकूँ। मैं चार्ज करता हूँ वीडियो, इसीलिए आप चार्ज भी, मैं चार्ज करता हूँ वीडियो, मैं पैसे लेता हूँ फ्री में एक बात तो अलग है, मैं लेता हूँ पैसे। नहीं, जब आपसे वो बोल के बनवाते हैं तो सारी बात है, और मैंने ये भी सुना है कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं लोगों से। अच्छा, ये खबर पहुंच गई आप तक? फॉलोअर तो आपके पास है नहीं इतने, और चार्ज आप मिलियंस वाला अच्छा, करते हैं। फॉलोअर है नहीं, देखिए आपको बताता हूँ एक वजह में मेरे पास, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा अभी, आगे आना है, वो कड़क सवाल अभी है बाकी। आप मुझे ये बताएं कि चार्ज कितना करते हैं, अगर आप चार्ज कितना करते हैं। ये थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा एग्जैक्ट बताना कि चार्ज कितना करता हूँ मैं, लेकिन हाँ इतना अलबत्ता ज़रूर कह सकता हूँ, जैसा आपने बोला कि मैं एक एक्सपेंसिव एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में, और मैं अपने तरफ से समझता हूँ कि मैंने अपनी जो फ़ी रखी हुई है जो भी है वो बिल्कुल बहुत सोच विचार के बाद रखी है, और ऐसी रखी है कि जिसने मेरे साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह उसको इससे कोई परेशानी नहीं हुई कि मैंने वीर को इतने पैसे दिए और मेरे साथ। अच्छा, जो टेस्ट होता है, मैं अपनी फीलिंग ये बताता हूँ कि देखिए हर बंदे का अपना एक टेस्ट है। कुछ लोग तीखी मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हो। तो ये कहना कि ये खाना जो है वो बहुत अच्छा है, अब आपका टेस्ट बर्ड्स के मुताबिक शायद वो बहुत अच्छा हो, और मैं आपकी वीडियो देख के जाता हूँ और मैं कहता हूँ यार ये क्या फीका खाना, और मैं अबीर ज़ैदी की वीडियो देख के आ गया। बहुत अच्छा सवाल तो क्या आप कोई रिसर्च भी करते हैं उसके ऊपर कि वाकई वो इतना टेस्टी है, और फिर आप पैसे लेके उसकी बात करते हैं जी, या सिर्फ पैसों के लिए कर देते हैं? नहीं, उसके देखें, आपने वो वाली मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी कि वो एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, तो उस बंदे ने क्या किया कि उसको ज़िबा कर दिया, और जो सोने के अंडे रोज़ मिलते थे वो भी मिलना बंद हो गए। ऐसा ही है ना? जी जी बिल्कुल। मेरी क्रेडिबिलिटी जो है ना मार्केट में, वो ही सारी गेम है, सब कुछ मेरी क्रेडिबिलिटी ही है।
अगर मैं कोई पैसों के चक्कर में कोई ऐसी जगह को जो वाकई अच्छी नहीं है और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में उसकी वीडियो बना के उसको एडवर्टाइजमेंट कर दूं, बहुत अच्छी है, आ जाओ खाओ, ये करो वो करो, लोग मेरी बात पे यकीन करना छोड़ देंगे। और जहाँ पे वो मेरी बात पे यकीन करना छोड़ देंगे, मुझे उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी। और जब मुझे उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी तो मैं अगर कुछ फाइनेंशियली अपने आप को इसमें कमाना चाहता हूँ इस फील्ड से, तो मैं उसको उस तरह से कमा नहीं सकूंगा। मेरे लिए ये बेहतर है कि उस जगह, ऐसा हुआ है, बल्कि ऐसा बिल्कुल हुआ है कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया और मुझे उनका खाना पसंद नहीं आया, और वो बहुत ही, उनका टेस्ट और क्वालिटी भी थोड़ी सी क्वेश्चनेबल मुझे लग रही थी खाते हुए, तो उनको मैंने वहाँ पे मना कर दिया कि सॉरी मैं आपकी वीडियो नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि आप फिर से आए हमारे पास, हम उसको ठीक करेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए उसको ठीक कर देंगे, मुझे यकीन है ठीक कर देंगे, लेकिन जब मेरे फॉलोअर्स आके आप वहाँ पे खाएंगे तो मुझे ही बुरा भला बोलेंगे वो। तो ये ऐसी चीज़ हुई है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मैं जब गया तो बहुत अच्छा खाना था, और मेरे कोई फॉलोअर देख के वहाँ पे गए तो खाना वैसा नहीं था। अब देखिए, रेस्टोरेंट का ना, और हमारे नाज़रीन को भी बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि रेस्टोरेंट कोई फैक्ट्री नहीं है कि वहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग कर दी प्रोडक्ट की और वैसे का वैसे ही प्रोडक्ट जो है 10 प्रोडक्ट्स एज इट इज़ निकला है, ऐसा नहीं होता। रेस्टोरेंट में अलग अलग चीज़ें हैं। आप घर में खाना बना रहे होते हैं, घर में खाना बनाते हुए किसी दिन मिर्च ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन नमक कम हो जाता है, घर में हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको रोकूंगा। हमारे एक दोस्त थे, वो नया नया खुला, ये अगर आप डोंट माइंड मैं नाम ले लूँ, TKR का, तो पहले दिनों में बहुत ज़बरदस्त खाना था जी। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने वाकई बताया कि मैं क्योंकि डेली खाने वाला हूँ तो मैं हर हफ्ते जाता था वहाँ पर, तो महीना गुजरा जब मैं जाऊँ तो वो उसका वो टेस्ट ही नहीं। वो कहे जी ये क्या आपने किया है, कोई आप लाजमी आपने कुक बदला है। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता चला? अच्छा। उन्होंने कहा जी आपका टेस्ट बता रहा है। हाँ। तो ये चीज़ें भी होती हैं सम जगह पे कि आपका कुक अगर बदल गया है, चेंज हुआ है, तो उससे जो है वो टेस्ट पे फ़र्क आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सारा सिनेरियो है फूड व्लॉगिंग का, क्या आप इसी को कंटिन्यू करेंगे या कुछ इसमें और भी जिद्दत लाने का कोई सोच रहे हैं? मैं तो करता हूँ फूड व्लॉगिंग, कभी भी करता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने अपना, बहुत अरसा हुआ, 2 साल हो गए, मैंने और भी चीज़ों पे करता हूँ। मैं कोई अगर पार्क्स वगैरह आजकल अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने जितने रियाद के अक्सर पार्क्स दिखा दिए हैं। देखिए, आपसे मैंने एक बात बोली कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं लोगों को नॉलेज दूँ, एंटरटेन करूँ, जगहों का बताऊँ। अब अगर पार्क्स की बात है तो वो क्यों मेरे दिल में ख्याल है, उसकी आपको वजह बताता हूँ मैं। देखिए, मेरे पास कम्युनिटी है ज़्यादातर सऊदी अरेबिया, ख़ासतौर पर रियाद की, सबसे ज़्यादा। ठीक है, एक ज़माना था जब हम लोग वीकेंड पे ही सोचा करते थे कि क्या करें, इस मॉल पे चले गए, उसके बाद वहाँ जाके खाना खा लिया, घर आ गए। ये रूटीन हर किसी की थी, हर किसी की थी, ऐसा ही है। मेरी भी रूटीन थी। बंदा एक रूटीन को फॉलो कर करके बोर हो जाता है, कहता है कुछ नया करना है, क्या करें क्या करें। तो मैं लोगों से पूछूं, वो भी वही जो मशहूर जगह हैं, मशहूर मॉल्स हैं कि यहाँ चले जाओ। अब 10 बार चले गए यार उधर, और कितना जाए। अच्छा, अभी ईद आ रही है जी, छुट्टियां आ रही हैं जी जी, आप 2 अच्छी जगहों के नाम बताएं। मैं खुद भी फैमिली के साथ जाना चाह रहा हूं, तो 2 ऐसी जगह बताएं कि जहां बंदा जाके अच्छी वाइब्स भी हो, अच्छी फील भी ले, सीन भी अच्छे हो और कुछ खाने को भी अच्छा मिले, कुछ खाने को भी अच्छा मिले। या चले पार्क बता दें, पार्क की बात करते हैं, खाने होटल की बात नहीं करते, रेस्टोरेंट की बात। ठीक हो गया। मैं आपको तो सबसे पहले मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई, एक जगह पे दीरा में है, स्ट्रीट फूड के नाम से उन्होंने खोला है। आजकल मौसम बहुत अच्छा है, वो ओपन एयर, बिल्कुल उन्होंने कॉन्सेप्ट, शायद आपकी नज़रों से वो वीडियो मेरी गुजरी हो, जी जी, बिल्कुल गुजरी है। उन्होंने बड़ा अच्छा वहाँ पे ना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें छोटी छोटी शॉप्स हैं और वहाँ पे उन्होंने अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं खाने को, ओपन एयर माहौल है, मौसम बड़ा अच्छा है आजकल, तो उधर तो ज़रूर जाएं आप अगर अभी तक नहीं गए। ये तो हो गया फूड के लिहाज से। और अगर उधर जा रहे हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ ये है कि आप जाएं मेट्रो पे, कसरुल हुकुम स्टेशन पे आप निकलेंगे, जैसे ही ऊपर जाएंगे आप, सामने वो स्ट्रीट फूड है, वहाँ पे पार्किंग, ट्रैफिक, ये बड़े मसाइल हैं उधर। तो मैं खुद भी मेट्रो पे गया था, आराम से अपनी वहाँ पे वीडियो बनाई, मैंने एंजॉय किया, मैं वापस मेट्रो पे आ गया। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि मेट्रो पे जाएं। पार्क बताएं। पार्क सर बहुत सारे पार्क्स हैं अभी मेरे जहन में। एक है अलगदा पार्क है। ये कहाँ पर है? अलगदा पार्क आपको पड़ता है गरनाता के आसपास है। मैं असल में गूगल मैप्स पे चलने वाला आदमी हूँ, मैं जगह जो है ना थोड़ी सी जरा भूल जाता हूँ कभी कभार, लोकेशन आप मुझसे मांग लिया करें, मैं दे दिया करूँगा, लेकिन गरनाता के आसपास है अलगदा पार्क, बहुत अच्छा पार्क है, उधर जा सकते हैं आप, वहाँ पे बैठ सकते हैं। आजकल मौसम में जरा ऐसा है कि जरा आउटडोर जाके बंदा बैठे। अच्छा, अगर शहर से थोड़ा सा बाहर निकल के जाना हो जी, यानी 10, 20, 50 किलोमीटर चल के, तो वो कौन सी ऐसी जगह? उसकी बहुत ही अच्छी जगह आपको बताता हूँ मैं। अलमहा अलवदीही के नाम से आप समझ लें कि एक रिजॉर्ट टाइप यहाँ पे उन्होंने बनाया है, प्राइवेट है, और वहाँ पे एक मिनी जू है, वहाँ पे खाने पीने की चीजें हैं, वहाँ पे। खर्चा कितना होगा? टिकट है। अच्छा, बस 15-20 का टिकट ऐसी कुछ है, 15-20 मैक्स 20 रियाल। दोबारा बताएं कौन सी जगह ये? अलमहा अलवदीही, ये अल खर्च के बिल्कुल साथ है। अच्छा, घंटे की ड्राइव है रियाद से,
वेरी गुड। आप जाएं उधर, उधर जो नाज़रीन देख रहे हैं उन्होंने शायद मेरी वीडियो भी देखी हो, मैंने एक बार वीडियो बनाई है वहाँ पे, और बहुत अच्छी जगह है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये जो नए इन्फ्लुएंसर हैं या बनना चाह रहे हैं, आपने माशाल्लाह अभी पिछले दिनों में देख रहा था, आपको मुबारकबाद भी उसकी कि आपने तरखीस ले जी, लिया। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कंग्रेचुलेशन हाँ उसके लिए। तो इस प्रोसेस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि कैसे आपने ये तरखीस ली, कैसे आपने लाइसेंस लिया, ठीक, और कितना टाइम लग गया और कितना आसान है, और क्या ये लेना ज़रूरी है? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आखिरी सवाल से शुरू करते हैं कि लेना ज़रूरी है कि नहीं। लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो इस बात को जानते हैं कि वो लॉ के अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि मैं अब रिसेंटली, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा है और पैसे नहीं ले रहा, हाँ, तो इट्स फाइन ना। अच्छा, मैंने कॉल की मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया आज से कोई 1-1.5 साल पहले, और उनसे मैंने यही बात पूछी कि मैं रेस्टोरेंट्स पे जाता हूँ, और हकीकतन ऐसा था, अभी भी ऐसा है, मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं वहाँ पे पे करता हूँ, मेरे पास बिल होता है, और मैं उसकी वीडियो भी बनाता हूँ। तो क्या चीज़ ये ठीक है? मिनिस्टर ऑफ मीडिया से बात कर रहा हूँ मैं। कहते नहीं, अगर आप उनका नाम बता रहे हैं और उनकी प्रमोशन कर रहे हैं, तो हमें इससे गर्ज नहीं है कि आपने पे किया या नहीं किया, या उन्होंने आपको बुलाया। हमारी नज़र में वो एडवर्टीजमेंट ही है। सही। और उसके लिए आपको मौसूक लाइसेंस चाहिए, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लाइसेंस है सऊदी अरेबिया में। सही। तो ज़रूरी तो बहुत है। अब लोग करते हैं, इसका मुखालफा मैंने जो सुना है वो 50,000 रियाल है। अच्छा। अगर आप उनकी नज़रों में आते हैं और अगर आपको वो पकड़ते हैं तो 50,000 रियाल देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा कोई रिस्क ना लें। ये मेरे ख्याल में आप धमकी भी लगा रहे हैं कि मेरे पास आओ। देखिए, मैंने नहीं किया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। देखें, वो बात नहीं है इसमें, ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने इस मुल्क में, इस शहर में बहुत इज्जत दी है। अब मुझे किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता कि मेरे पास आओ, लोग खुद ही आते हैं मेरे पास। सही। और लोगों की मोहब्बत है। तो कितना टाइम कितना लगा ये सारा प्रोसेस करने में? अच्छा, सबसे पहले आपको अपनी कंपनी खोलनी होती है यहाँ पे। अच्छा, उसके लिए कंपनी जरूरी है? सऊदी, हाँ, एज अ नॉन सऊदी आपको सबसे पहले अपनी कंपनी खोलनी होती है, जो कि इन्वेस्टर लाइसेंस होता है, आपको पता ही होगा, आपने भी लिया हुआ, वही चीज़ आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं मौसूक लाइसेंस के लिए एज अ नॉन सऊदी। सऊदीज़ को ये थोड़ी सी एज है कि उनका जो कार्ड होता है, जो शनाख्ती कार्ड जो उनका होता है, वो उस पर ले लेते हैं, हमें इकामे पे नहीं मिलता। यानी अगर किसी बंदे ने कोई और कंपनी बनाई हुई है, आप ले सकते हैं, उसमें तो चार्जेस हैं। पहले आपको 2000 का एक लाइसेंस लेना है, जिसको मकातिब दयाया वल ऐलान कहते हैं, यानी एडवर्टीजमेंट ऑफिसेस का। वो आपका 1-2 दिन में निकल आता है। फिर आप मौसूक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसकी फीस होती है 15,000 रियाल, और ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। मकातिब दयाया वल ऐलान जो है वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, रिन्यूएबल हैं दोनों, और आप ले सकते हैं। उसको महीना लग जाता है आने में। अच्छा जी, क्योंकि उसमें आपके पूरी चेकिंग होती है। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, आई मीन कोई एक डॉक्यूमेंटेशन कोई इतनी सख्त नहीं है उनके लिए जिनके पास कंपनी है। अच्छा। तो पहले मैंने कंपनी ली, पहले कंपनी पूरी ली, सीआर करवाया। सीआर जिस दिन निकला उसी दिन मैंने अप्लाई कर दिया मकातिब दया वाला ऐलान, अगले दिन निकल आया। जैसे ही वो निकल आया उसके फौरन अगले दिन मैंने अप्लाई कर दिया मौसूक लाइसेंस, और उसको तकरीबन कोई 22 दिन लग गए थे आते आते। तो इस तरह से लाइसेंस आ गया सर। खर्चा बड़ा किया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि कितने पैसे लेते हैं, मैंने सुना एक्सपेंसिव में, तो खर्चा भी बहुत मैंने किया। चले ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मेरा सवाल रह गया था वो ये था कि आपकी मैंने कुछ वीडियोस देखी जिसमें मुझे ये फील हुआ, जी, जेलसी जिसको बोलते हैं ना, फील हुई कि शायद आप उन लोगों से जेलस हो रहे हैं, हसद कर रहे हैं जिनके 1 मिलियन या 2 मिलियन फॉलोअर हैं। ठीक है। और उनके खिलाफ मुझे लगा कि आप टिकटॉक बना रहे हैं कि जी इन लोगों के पास तो इतने फॉलोअर हैं, भाई ये फेक हैं, ये पैसा दे के ले लेते हैं, मेरे तो इतने फॉलोअर नहीं है लेकिन मेरी रीच बहुत ज़्यादा है। ये क्यों महसूस हुआ आपको ये कहने का सोशल मीडिया पे? देखिए, ऐसा मैंने नहीं कहा कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरी रीच बहुत ज़्यादा है। मैंने कंपैरिजन तो नहीं किया उस वीडियो में। आपने जो वीडियो देखी उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। उस वीडियो में शकील भाई देखें, आप इस्लाम में भी है कि अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो अपने हाथ से रोको पहले। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोको। ज़बान से रोको। अगर ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा कह लो। ठीक है, मैं हाथ से तो नहीं रोक सकता जा जाके लोगों को, और बोल के कह सकता हूँ। अब मैं आपको बोल के बताता हूँ कि होता क्या है। अच्छा, मुझे बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स और बिजनेस ओनर्स ये मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं नाम उस वीडियो में लिया, मैं नाम कभी भी नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि अगर इक्का दुक्का कोई कर रहा होता ना तो मैं उनका नाम ले लेता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कर रही है, सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं पूरी दुनिया में कर रही है, तो किस किस का नाम लूँ मैं? ठीक है, मैं बताता हूँ ये लोग कर क्या रहे हैं। मुझे बड़े मैसेज आते हैं और बिजनेस ओनर्स के, रेस्टोरेंट ओनर्स के कॉल्स भी आती हैं, उनसे बातचीत होती है। वो बताते हैं कि मैंने फ़लाने बंदे से काम कराया, वीडियो बनवाई, उन्होंने मुझसे
इतनी अमाउंट ले ली और कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हम्म, तो वो जो बंदे ने जब पैसे लगाए 2000 4000 जितने भी लगाए, हम्म, वो उसकी क्या हराम की कमाई थी? नहीं ना। हम्म, लेकिन वो हराम की कमाई किसी और के लिए होगी। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर आप कभी इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाएं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलोअर्स बेचते हैं, जो कि रियल फॉलोअर्स नहीं होते, सही, बॉट्स होते हैं। हम्म, वो बॉट्स क्या करते हैं कि आपका जो नंबर है वो एकदम से विद इन अ मिनट वो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर आप रेस्टोरेंट्स को मैसेज करना शुरू करेंगे कि आप मुझसे करवा ले, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये देखें मेरी रीच। पहले तो फॉलोअर्स होते थे ना, अब आप कमेंट्स खरीद सकते हैं। आप उनको ए सेट ऑफ कमेंट्स दे दें कि ये कमेंट्स करवा दो मेरे अकाउंट पे। यहां तक हो गया अब कि वो ऐसे नामों से करवाएंगे जो पाकिस्तानी इंडियन नाम होते हैं। ठीक है, कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, व्यूज आप ले सकते हैं, लाइक्स आप ले सकते हैं, इतना कुछ हो रहा है। अब ये जो काम कर रहे हैं आप बताएं, ये आपकी नजर में फ्रॉड है या आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है, करने दो लोगों को? आप क्या कहते हैं? मेरा आपसे सवाल है ये। नहीं, मेरे ख्याल में अब वो किस इंटेंशन, अगर इस इंटेंशन के साथ की जा रही है कि ये मैं बेचकर फिर मैं एक बड़ा इन्फ्लुएंसर अपने आप को शो करूंगा, तो नहीं, बड़ा नुकसान नहीं, मैं पैसे कमा रहा हूँ उससे, ये चीज करके। गलत, वो हलाल की कमाई है कि हराम की कमाई है? फ्रॉड की कमाई है, लीगल कमाई है? ऐसे ही जायज नहीं है। तो आपको जो वो चीज जेलसी वाला उनसर जो लगा, वो बेसिकली जेलसी वाला उनसर नहीं था। मेरे अलावा और कौन बताता है ये बात? कोई बताता है? किसी ने तो खोलना है जरा जहन को कि देखो क्या हो रहा है। किसी ने तो बोलना है, कोई तो बोले। मैं भी अगर चुप करके बैठ जाऊं, अब वही वाली बात पे लेकर आऊंगा मैं कि अगर आप कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं तो उस पर आप बोलेंगे भी नहीं। ऐसे शिकायत करते हैं जी कि वो तो, अगर ये भी करते होंगे कि वो तो 2 मिलियन वाला बंदा है, वो तो मुझसे इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, तुम्हारे तो इतने थोड़े। और ऐसे भी हुआ है, फिर मैं कहता हूँ जाकर उनसे करा लो यार। ऐसा भी हुआ है, हाँ, मैं ये कहता हूँ कि उनसे करा लें आप। और पता क्या हुआ है, लोगों ने उनसे कराए हैं फिर वापस। देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह का करम है कि मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं है किसी से हसद करने की। अल्लाह ताला ने बहुत दिया ज़िंदगी में। अल्लाह ताला ने मुझे मेरी औकात, मेरी हैसियत से बढ़ के दिया मुझे। चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो नाम हो, चाहे वो कुछ भी हो, अल्लाह ताला ने अपना बहुत करम किया मेरे ऊपर। लेकिन मैं अपने आप को बहैसियत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप यकीन करें, जब 3 साल से पहले भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, यहीं पे थे, रियाद में थे, मैं उनको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर समझता था। 1 लाख फॉलोवर, ओए 2 लाख फॉलोवर। जब मैं खुद आया इस फील्ड में तो मुझे पता चला कि हो क्या रहा है। मुझे इतने मैसेज आते हैं कि आप 10-10 हज़ार रुपए में लोग 50-50 हज़ार फॉलोअर दे रही है यार। ठीक है, अब उससे लोगों का क्या नुकसान होता है? अब आप ये सुने। लोगों को नुकसान ये होता है कि जब आप कोई वीडियो लगाते हैं ना, कोई पोस्ट करते हैं वीडियो, तो पहले वो आपके फॉलोअर्स को दिखाई जाती है। ठीक है, और एल्गोरिथम उसको देखता है कि फॉलोअर्स उसके ऊपर किस तरह का इंटरेक्शन कर रहे हैं, एंगेजमेंट कैसी कर रहे हैं। तो वहां पे डिसाइड होता है कि ये वीडियो वायरल होनी है या क्या करना है। ठीक है, जब आप फेक फॉलोअर्स ले लेते हैं, बॉट्स ले लेते हैं अपने अकाउंट पे, तो वो दिखाई जाती है मुर्दा अकाउंट्स को, बॉट्स को, सिर्फ जिसपे कोई एंगेजमेंट नहीं आती। तो वीडियो जितनी भी अच्छी हो वहीं पे दब जाती है। लोग हमेशा सोचते हैं, मुझसे कहते हैं मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, चलती नहीं है। आप कोई भी वीडियो बनाने चल जाती है, क्योंकि एंगेजमेंट मैटर करती है। सही। तो जो सोशल मीडिया पे अभी काम करना चाहते हैं, जो यंग लड़के हैं, जो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे वो अपना नाम बनाएं और किसी ना किसी फील्ड में जाएं, तो मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी फील्ड जो अनटच है जिस पे बच्चों को काम करना चाहिए, कोई मशवरा दें उनको। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अनटच्ड हैं। इतनी चीज़ें हैं, हमें चाहिए सिर्फ हम थोड़ी देर अपने आप को अलग बिठा के ना सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे शौक क्या है, मैं किस चीज़ को लेके आगे चल सकता हूँ, उस पर काम करें। मैं आपसे वो वाली बात बोलूँगा जो मैंने पहले बोली थी इस पॉडकास्ट में, कि कोई ऐसी चीज़ ना करें जो आपकी पसंद की ना हो, क्योंकि उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। मैंने खाने की ब्लॉगिंग से शुरू किया, अब मैं और बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन खाने पे मैं स्टिक रहा बहुत अरसा, क्योंकि मैं खाने को पसंद करता था। मैं रेस्टोरेंट्स पसंद करता था, मैं चाहता था लोगों को बताऊं कि यहाँ पे ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है गैजेट्स, जी, जहाँ कंटेंट है, जहाँ आपकी जो आपका शौक है वो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ कितना ज़रूरी है कि गैजेट्स आपके पास कितने अच्छे होने चाहिए और एडिटिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए? क्या ये भी मैटर करती है? देखिए, मेरे पास जो मेरा इक्विपमेंट है वो है कि iPhone 17 Pro और DJI का इस तरह का माइक है जो मैं अपने एक होल्डर में, आपने देखा होगा मेरा एक जरा ब्रांडिंग वाला माइक है, वो असल में ये वाला माइक उसके अंदर लगा हुआ होता है। सही। ठीक है, ये मेरा टोटल इक्विपमेंट है। एक लाइट रखी हुई है, वो सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे कभी अगर रोशनी कम हो तो इस्तेमाल कर लेता हूँ, वरना उसको अमूमन इस्तेमाल नहीं करता मैं। सही। ये मेरा गैजेट है। आजकल फ़ोन्स इतने अच्छे हैं, कैमराज इतने उसके अंदर अच्छे हैं कि आपको कोई प्रोफेशनल कैमरा वगैरह अभी फ़िलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, वो बात तो ये है कि आप जितनी चीनी डालें मिठास उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, वो तो बेशक है, लेकिन उसमें ये है कि गैजेट्स को कैरी करना, ये सारी चीज़ें करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। आप पता नहीं कौन कौन सी लोकेशन पे जाते हैं, तो अक्सर अमूमन क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर जो वो अकेला ही होता है, ठीक है, वो अपने आप को ही फ़ोन पकड़ के कर रहा होता है। अब उसमें आपके लिए मुश्किल होगी कि आप कैमरा पकड़ के, और अव्वल तो पहले तो आप कैमराज इतने महंगे हैं, 8-8 हज़ार का, 10,000 का कैमरा है, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप बिल्कुल कैमरा लेके शुरू करें, आपके जेब में जो फ़ोन है आप उसी से शुरू करें, बस आप शुरू करें। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि एक माइक अच्छा आपके पास हो, जिसमें आपकी जो वॉइस की क्लैरिटी है वो वीडियो में समझ आए, तो एक ज़रा वीडियो में थोड़ी सी जान आ जाती है। बात आपने की एडिटिंग की, एडिटिंग है वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि आपने अगर गलत नहीं, अगर आपने कोई बुरा शूट किया हुआ है, उसको आप एडिटिंग से ठीक कर सकते हैं। जो लोग एडिटिंग करते हैं वो मेरी बात को समझेंगे। सही। तो एडिटिंग मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, सीखें एडिटिंग को। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ये थी जी आज की हमारी पॉडकास्ट अभी ज़ैदी साहब के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई पॉडकास्ट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।